हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम फार्मा से जुड़ी हुई काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझते हैं। और आज हम बात करेंगे, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप के लोग काम कर सकते हैं, हमारी क्या ग्रेजुएशन और डिग्री होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो सभी साइंस ग्रेजुएट्स जो होते हैं भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारत के अंदर जितने भी साइंस ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी साइंस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करी है, वो सभी लोग फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो सबसे अच्छी डिग्री मानी गई है वो मानी गई है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम बी फार्मा भी कहते हैं, और उसके बाद एम फार्मा करते हैं हम, जिसे हम मास्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी फार्मा के जो कैंडिडेट होते हैं, जिनका बी फार्मा होता है, वो लोग सबसे ज़्यादा एलिजिबल होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि जो बी फार्मा का सिलेबस होता है वो फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है, और वो जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इंडस्ट्री के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए बी फार्मा किए हुए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा एलिजिबल होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अगर हम बात करें हमारी बीएससी डिग्रीज़ की, तो बीएससी डिग्रीज़ में खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर की हुई होती है, वो लोग भी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ईजी वे में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करते हैं, वो लोग भी फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। वहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं ड्रग्स के ऊपर, तो वहां पर ये लोग काम करते। तो जो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में किए हुए जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ही बनाती हैं, उन्हीं को ही सिंथेसाइज करती हैं। तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी किए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं एक बात बोलूँगा कि जो भी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो अपना कैरियर जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करें। अगर वो फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उनको जॉब जरूर मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जहां पर हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, बट वो डिपार्टमेंट काफ़ी छोटा होता है और उसमें ग्रोथ भी काफ़ी कम होती है। अगर हम बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, तो जिसे हम डी फार्मा कहते हैं, ये कैंडिडेट भी आपको जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए मिल जाएंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डी फार्मा कोर्स जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है, वो डिज़ाइन किया गया है बेसिकली ड्रग स्टोर को मैनेज करने के लिए, ये जिससे आप किसी, या तो आप एज ए फार्मासिस्ट या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप फार्मा मैनेजमेंट देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिसे हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं, वहाँ पर आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। डी फार्मा का कोर्स जो है वो बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो बेसिकली आपको इंडस्ट्री के अंदर जब आप जाओगे तो आपको डी फार्मा कैंडिडेट भी वर्क करते हुए मिल जाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे चल के जो डी फार्मा करे हुए कैंडिडेट होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उनकी जो डिग्री है काफ़ी छोटी डिग्री काउंट होती है फार्मा इंडस्ट्री में वर्क के लिए। तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब आप आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो डी फार्मा कैंडिडेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, और अगर डिप्लोमा करने के बाद अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप अपने डिप्लोमा को बी फार्मा में कंटिन्यू कीजिए, सेकेंड ईयर में एडमिशन लीजिए, प्रॉपर बी फार्मा करने के बाद ही आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए आइए। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई जानकारी छूट गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।